Assalamu alaikum, it's Varda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 31, creating learning environments. सबसे पहले आती है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है कि एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना, यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो और प्रोडक्टिव हो कि जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं वो आपके स्टूडेंट्स आपको ला कर दें। तो काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके टीचर जो है वो एक हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है जो कि बिहेवियरल प्रॉब्लम से फ्री हो। तो एक टीचर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये सब काम कर सकता है। सेल्फ मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड, यानी कि उसके अपने बिहेवियर की मैनेजमेंट, के उसको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे कि उसे ये काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ उसकी सेल्फ मैनेजमेंट में आ जाएगी। क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर जो है वो ओबीडियंस डिमांड करता है, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो सेल्फ मैनेजमेंट में स्टूडेंट को सेल्फ मैनेजमेंट सिखाए कि वो अपने आप को कंट्रोल करे, अपने बिहेवियर्स को डायरेक्ट करे। सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है सेल्फ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है फुलफ़िल करना, सेटिस्फाई करना अपनी नीड्स को विदाउट इंटरफेयरिंग विद द राइट्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। कि किसी की नीड्स या किसी के राइट्स से इंटरफेयर करने के बजाय अब अपने आप को फुलफ़िल करें, अपने आप को सेटिस्फाई करें। तो दैट इज़ सेल्फ़ कंट्रोल। इनकरेजिंग और टीचिंग जो है सेल्फ़ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को रिक्वायर कुछ एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होती है उसके लिए। मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ़ मैनेजमेंट पढ़ाएं और इनकरेज करें, तो इसके लिए आपको काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम और काफ़ी एक्स्ट्रा एफ़र्ट चाहिए होगी। वंस इनकैलकुलेटेड, यानी एक दफ़ा अगर आप उन्हें पढ़ा लें या एक दफ़ा उन्हें समझा लें और उन्हें इनकरेज कर दें सेल्फ़ मैनेजमेंट के बारे में, तो ये स्टूडेंट्स के लेटर लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप इफ़ योर टाइम योर सेल्फ इन द क्लासरूम, अगर आप ख़ुद को एज अ टीचर अगर आप ख़ुद को क्लासरूम में टाइम करें, मतलब अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने साथ टाइमर लगा दें, ठीक है, और आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो इंटरप्शंस में, डिसरप्शंस में, लेट स्टार्ट्स में और एक टॉपिक से नए टॉपिक में मूव ऑन करने में सारा टाइम जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये स्लॉट्स और टाइम्स जो हैं ये सेव हो सकते हैं अगर एक टीचर जो है वो अपनी टाइम मैनेजमेंट कर ले, इसको इम्प्रूव करे। तो बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं? तो एलोकेटेड टाइम सबसे बेटर वे जो टाइम मैनेजमेंट में है वो है एस्टिमेटिंग द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट ऑन लर्निंग, कि कितना टाइम जो है वो हमने लर्निंग पर जो है वो सर्व किया है, जिसे कहते हैं, या स्पेंड किया है, तो उसे कहते हैं एलोकेटेड टाइम। एलोकेटेड टाइम वो टाइम पीरियड है जो एक टीचर ने सेट किया था कि इतना टाइम उसने पढ़ाना है। इंगेज टाइम वो टाइम पीरियड है जो कि एक्टिवली लर्निंग में स्पेंड हुआ है। ठीक है, एलोकेटेड टाइम तो वो कि जो उसने सोचा था, जो उसने एस्टिमेट किया था कि इतना टाइम मैंने पढ़ाना है, इतना टाइम मैंने लर्निंग पे स्पेंड करना है। इंगेज टाइम वो हुआ कि जितना टाइम आपने एक्चुअली में एक्टिवली लर्निंग में स्पेंड किया। टाइम ऑन टास्क, कभी कभार आप एजुकेशनल जब आप फेमिलियर हो जाएंगे विद व्हाट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कॉल, मतलब टाइम ऑन टास्क, एक ऐसा टाइम ऑन टास्क एक सेंटेंस है या एक फ्रेज़ आप कह लें, ठीक है, टाइम ऑन टास्क, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली यूज़ करते हैं, जिससे अब आप फेमिलियर हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो आप एक्टिवली इंगेज्ड लर्निंग में, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क में को लर्न करने में जो आप एक्टिवली टाइम स्पेंड करते हैं उसे कहते हैं टाइम ऑन टास्क एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। तो टाइम जो वेरियस वेज़ में हम लर्न कर रहे हैं, तो वेरियस वेज़ के थ्रू हम जो लर्न कर रहे हैं उसमें जो टाइम स्पेंड हो रहा है, कभी कभार वो रियल लर्निंग में होता है और कभी कभार रियल लर्निंग नहीं भी होती, यानी कि जो है वो काफ़ी सारा टाइम जो है वो किसी और एक्टिविटीज़ में मूव ऑन हो जाता है और रियल लर्निंग नहीं होती। तो
तो जो एकेडमिक लर्निंग का टाइम है उसका मतलब है कि जो टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड करते हैं ऑन रियली लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब सच में लर्न करने और समझने में जो टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड करते हैं उसे एकेडमिक लर्निंग टाइम कहते हैं। एक रिसर्च हुई थी विंस्टन और मैग्नानो ने की थी, जिसने ये शो किया था कि 1000 और 100 आवर्स क्लास टाइम के, जिसमें से 1000 जो हैं वो स्पेंड होते हैं अटेंडेड टाइम पे, 1000 आर स्पेंट ऑन अटेंडेड टाइम। तो अटेंडेड टाइम कौन सा है, जिसमें से 500 जो है वो एक्चुअल एकेडमिक टाइम था, 500 आवर्स जो हैं वो इंगेज्ड टाइम था, और सिर्फ 300 आवर्स जो हैं वो एकेडमिक लर्निंग टाइम पर स्पेंड हुए। तो जब एक स्टूडेंट ने एक्चुअली लर्निंग एक टास्क को लर्न करना पूरा किया तो उसमें सिर्फ 300 आवर्स जो हैं वो स्पेंड हुए। तो क्लास मैनेजमेंट पॉसिबल है और इम्प्रूव होती है जब एक स्कूल और क्लास के रूल्स और प्रोसीजर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली बता दे, और जब वो प्रोसीजर्स और रूल्स स्टूडेंट्स भी अच्छी तरह समझ लें। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की रिसर्च थी। पाकिस्तान में ये ऑब्ज़र्व हुआ कि जितना टाइम मेंशन होता है उससे कम जो है वो स्कूल में लर्निंग में स्पेंड होता है। तो इस रिगार्ड में विंस्टन और मैग्नानो ने इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्चर्स हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो इम्प्रूव कर सकती हैं लर्निंग और मोटिवेशन को। तो वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? सबसे पहली है एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन, सच एज़ कब और कितनी अटेंडेंस जो है वो लेनी है, और कौन जो है वो क्लास को मॉनिटर करेगा। स्टूडेंट की मूवमेंट के कब और कहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम को लीव छोड़ते हैं और कब क्लासरूम में आते हैं, कब क्लासरूम से जाते हैं। हाउसकीपिंग यानी कि हाउ एंड वेयर पर्सनल आइटम्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी स्टोर्ड, जो स्टूडेंट्स के पर्सनल आइटम्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं। और रूटीन फॉर एकम्प्लिशिंग लेसन्स, हाउ द होमवर्क असाइनमेंट्स बी कलेक्टेड एंड रिटर्न, के एकम्प्लिशमेंट कि जब एक लेसन पूरा हो गया है, ठीक है, तो उसकी रूटीन क्या है कि किस तरह होमवर्क जो उन्हें दिया गया है, जो असाइनमेंट्स दी गई हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे और किस तरह रिटर्न की जाएंगी। रूटीन फॉर इंटरेक्शंस, स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसकी रूटीन क्लियर होनी चाहिए, बताई जाए, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन की जाए। प्रोसीजर्स, जो स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे से बात करेंगे वो क्लियरली एक्सप्लेन हो, ठीक है, कि उसका प्रोसीजर क्या होगा। हाउ टू इम्प्रूव योर क्लास को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने भी हमने अभी अबव जो स्ट्रेटजीज़ सजेस्ट की हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है आप अपनी क्लास को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक्टिविटीज़ जो है, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आप यूज़ करके भी अपनी क्लास को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आता है डिवाइड एंड कन्वे, हाउ स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एंटर एंड लीव द क्लासरूम। आप सबको बता दें, हर स्टूडेंट को आप एक्सप्लेन करें, उसको बताएं, उसको कन्वे करें, डिवाइड करें कि स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह एंटर होंगे और इस तरह क्लासरूम को छोड़ेंगे या क्लासरूम से जाएंगे, ठीक है। डिटरमिन प्रोसीजर्स टू अपकीप डेस्क एंड क्लासरूम्स इक्विपमेंट्स, के प्रोसीजर्स बताएं कि किस तरह उन्होंने क्लासरूम की इक्विपमेंट्स को रखना है। एक क्लियर सिग्नल दें कि इस तरह हमने टीचिंग स्टार्ट करनी, मतलब अब हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आप एक क्लियर सिग्नल दें। सेट एंड कन्वे प्रोसीजर्स फॉर स्टूडेंट्स, उनको प्रोसीजर्स बताएं, उनके लिए प्रोसीजर्स बनाएं और उन्हें कन्वे करें कि इस तरह वो क्वेश्चंस पूछेंगे, इस तरह कमेंट्स देंगे। डिटरमिन करें कि किस तरह असाइनमेंट्स दी जाएंगी, कलेक्ट की जाएंगी, और उनको समझाएं भी। इस तरह क्लास मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो सकती है और मोटिवेशन और लर्निंग भी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इन्हेंस करती हैं। अगर आप ये क्लास मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें तो इससे सेल्फ डिसिप्लिन, क्लास डिसिप्लिन इम्प्रूव होगा। आपका ग्रुप डिसिप्लिन स्टूडेंट्स में वो इम्प्रूव हो सकता है, जो कि एक बहुत असेंशियल पार्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। अगर आप उनके रूटीन्स को, प्रोसीजर्स को क्लियरली सेट कर दें और तो ये क्लास मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है और उनकी लर्निंग को और टीचिंग को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है।